हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है गणित। वर्कशीट नंबर 14, डेट है 10 सितंबर, क्लास 7 सातवीं। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, वर्कशीट का टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। स्मरण कीजिए, बिंदु कोई माप नहीं, केवल स्थिति। बिंदु का मतलब जो पॉइंट, इसका कोई साइज नहीं होता। आप बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा सा भी कर सकते हैं, छोटा सा भी पॉइंट लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, रेखा निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सके, दो बड़े अक्षर या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। जैसे रेखा मतलब जैसे ये एग्जांपल में दिया है, जो दोनों ही डायरेक्शन में यानी कि अनलिमिटेड बढ़ाया जा सके दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम या स्मॉल एन, स्मॉल सी, और या फिर हम कैपिटल लेटर में एक्स, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, बाई एक्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? रेखा, जो दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी में बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है ए बी। सपोज एक लाइन है, एक रेखा बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, तो ये पॉइंट और ए और बी को ये बोलेंगे हम रेखाखंड। ठीक है, और जो जो अनलिमिटेड रेखा चल रही है, वो तो रेखा के ऊपर दो पॉइंट हैं, और पॉइंट के बीच में जो एंड पॉइंट हैं, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, या ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। ठीक है, तो रेखाखंड हो जाता है, जिसकी एक वैल्यू होती है कि हाँ, ये ए से चल के बी पे ख़त्म हो गया है ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, जो भी है एक वैल्यू होगी उसकी, जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। लास्ट, किरण किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका अंत बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओ पी संकेत से दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, सो ये एक रेखा है। ठीक है, उस रेखा पे एक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अनलिमिटेड यानी कि मतलब कि अंत बिंदु क्या मतलब अनलिमिटेड है, वो अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट तो है यानी कि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, और लेकिन अंत बिंदु क्या है कि अनलिमिटेड है, ये और आगे और आगे और आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं किरण रेखा। किरण रेखा लाइक जैसे कि आप ये बेसिकली आया वहीं से है किरण रेखा, जैसे कि सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य की किरण यानी कि सूर्य किरण निकलने का तो एक बिंदु होता है, यानी कि स्टार्टिंग का तो पॉइंट है उसका। किरण सूरज से निकल रही है, सूरज से निकलने के बाद कहाँ जा रही है? अनलिमिटेड, इन्फिनिटी जा रही है, पता ही नहीं है नीचे तक, पूरी होल पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट का कोई असीमित है, कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट का पता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं किरण रेखा। एक बिंदु से कितनी किरण रेखा गुजर सकती हैं? यानी कि एक बिंदु से तो कई सारी किरण रेखा गुजर सकती हैं, है ना। एक ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, और अनलिमिटेड निकल ही सकती है, कई सारी निकल सकती है, यानी कि इसका आंसर इज इन्फिनिटी, हिंदी में अपरिमित। आगे चलते हैं, कोण। कोण कोण क्या होते हैं कि एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों से मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। लाइक ये एक एग्जाम्पल दिया है, ये रेखा एक इस तरीके से और एक रेखा ये इस तरीके से जाती है, इनका कॉमन यहाँ पे ये बिंदु मिल रही है, ये बिंदु कॉमन है, जिसको हमने ओ लिखा हुआ है, ओ। ठीक है, और ये जो है इनके बीच ये जो बन रहा है ये एंगल, कोण, इसको हम कोण बोलते हैं। इसको मेज़र किया जाता है डिग्री में, कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कोण क्या है। जब 90 डिग्री का होता है वो इस तरीके से एल, राइट की डायरेक्शन होती है, एल डायरेक्शन है, राइट में जा रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण होता है ना। ओके, सो अब इसको कोण को कैसे के कोण, इसको हम क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन वर्ड ओ। कोण, कोण को इस तरीके से सिंबल में डिफाइन करते हैं। सपोज इसको क्यू माना हुआ है और इसको आर माना हुआ है। ठीक है, क्यू ओ आर, या फिर कोण
ROQ, ठीक है, कुछ भी बोलें, बात एक ही है। ओके, सो आगे देखते हैं, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? बिल्कुल, ऐसे एक सरल रेखा हो गई ये, ठीक है, और हमने बताया कि 90 डिग्री ऐसे होता है, 90 डिग्री होता है। अब इस 90 डिग्री को और इतना ही 90 डिग्री और फैला दिया जाए इधर की साइड में, इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, सपोज तो ये सीधी रेखा आ गई, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये प्लस 90 डिग्री, ये कोण, ठीक है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो इस पूरे को हम 180 बोलेंगे, यानी कि एक सरल रेखा कोण हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, यस, हाँ, उत्तर है हाँ, हो सकती है। आगे चलते हैं, पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कहलाते हैं पूरक कोण, ठीक है। सपोज ये एक कोण है 90 डिग्री पे है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक और निकाल देता हूँ, ये इसको 30 डिग्री कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ ये, और ये वाला कोण 60 डिग्री, और ये यहाँ से और ये वाला कोण 30 डिग्री, 60 प्लस 30 यानी कि 90 हो गया। अगर इसको अलग अलग हमें बनाना है तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है, तो वो पूरक कोण होते हैं। अब संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 180 यानी कि 180 हो जाता है स्ट्रेट, ठीक है, 180। तो सपोज कि ये एक कोण है 60 का, ये और ये 120 का, ठीक है, तो 180 हो गया ये पूरा कोण 180, तो उसको हम बोलेंगे संपूरक कोण। आसन्न कोण, ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों, आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। अब दो ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों, आसन्न कोण, एडजेसेंट कोण बेसिकली, सो जो एक दूसरे से सटे हों, यानी कि ये जो एग्जांपल में दिखाया है, ये एक कोण है और इसके बीच में एक कॉमन रेखा है, कॉमन भुजा जा रही है, ये भुजा, ठीक है, और इनका जो कॉमन ओरिजिन विंडो है, बिगिन, तो मतलब बिगिन पॉइंट या वर्टेक्स, तो वो क्या है, कॉमन है। और इस पूरे कोण में दो कोण बन रहे हैं, ये और ये वाली लाइन ओ आर ये कॉमन है, ठीक है। तो दो कोण जब सटे हों, एक दूसरे से सटे हुए हैं, कॉमन लाइन है, ये वाली ओ आर कॉमन भुजा है, तो उस कोण को हम बोलते हैं आसन्न कोण, ठीक है। अब आ जाते हैं रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं, ओके। सो रैखिक युग्म का मतलब है कि पहले तो क्या होगा कि वो रैखिक युग्म का दो आसन्न कोण बन रहे होंगे। तो आसन्न कोण का मतलब है कि उसमें एक कॉमन होगी भुजा, जस्ट लाइक ये एग्जांपल दिया है, ये 180 डिग्री है पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि फ्लैट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री पूरा बैठ रहा है, और इसमें एक कोण ये बना दिया है, ठीक है, कॉमन है ये ओ, सपोज इसको मैं ए मान लेता हूँ, ओ और ए ये कॉमन है, इसमें भी है और इस एंगल में भी है। बट नॉन कॉमन जो है, जो उसमें नॉन कॉमन है, वो दोनों अपर सीमित हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं रेखीय युग्म, ओके। सो आगे चलते हैं, अब प्रश्न आ गए। प्रश्न एक, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए, आसन्न कोण, आसन्न पूर्णक कोण, रैखिक युग्म और संपूर्ण युग्म, ठीक है। सो पहला देख लेते हैं कि ये कोण दिया है 50 डिग्री का और ये 130 डिग्री का, तो 130 प्लस 50, तो ये हमें क्या मिल गया, संपूरक, ये हमने पढ़ा था संपूरक कोण। जब दो कोणों का माप 180 हो जाए तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
ये संपूरक युग्म गलत लिखा है, कोण होगा यहाँ पे। पहली पिक्चर में, पहली इमेज में जो दिखाया गया है वो है संपूरक कोण। अब आ जाते हैं दूसरी इमेज में। ये 180 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, दोनों को कर लेते हैं। 180 डिग्री है और आसन्न कोण भी है, क्योंकि ये जो भुजा है ये कॉमन है इस वाले एंगल में और इस वाले कोण में, इस कोण में, इस कोण में। और जो भुजा कॉमन नहीं है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो ये हमें क्या होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हो गया ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है कि ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से पूरा ये जो भुजा है ये कॉमन है और सारी ही एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, सारी भुजाएं, और वर्टेक्स कॉमन है। तो ये हो गया हमारा जो हमने आसन्न कोण पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी ठीक रहेगा। ये तीसरा है, ये रैखिक युग्म दूसरा है, संपूरक युग्म ये पहला था, ठीक है। अब लास्ट पिक्चर रह गई है, इसमें क्या है कि 90 डिग्री का बना हुआ है एंगल, यानी कि अब इन दोनों का जोड़ 90 तो आ रहा है, यानी कि पूरक कोण है, ठीक है, और आसन कोण भी है, क्योंकि ये भुजा है, मतलब कॉमन है दोनों में। तो ये आसन्न पूरक कोण, ये हो गया चौथा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए ये, ठीक है, आसन पूरक बन जाता है आपके कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रैखिक युग्म हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो 180 यानी कि 150 ये है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x प्लस 150 इन दोनों को मिला देते हैं तो कितना बनता है, 180 बन जाता है हमारा, 180। तो अब x क्या बन जाएगा, 180 में से 150 माइनस कर देंगे, क्या आ रहा है, 30 डिग्री। तो आंसर इज 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। जब घड़ी में समय दोपहर 3:30 बजे होता है तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या कोण बनाती हैं? क्या यह अधिक या प्रतिवर्त या न्यून कोण है? देखिए, अधिक कोण का मतलब है कि जो 150 मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा हो, ये 90 डिग्री हो गया, ये तो पूरक कोण हो गया। अधिक कोण 90 से ऐसे बन रहा हो, ठीक है, और न्यून कोण 90 से कम बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, ठीक है। अब घड़ी ले लेते हैं, एक घड़ी बनाते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये ऐसे 9 बजते हैं, मतलब पूरक कोण बन रहा है, ये भी पूरक कोण बन रहा है, ये यानी कि 3 3:30 बजेंगे तो ये। अब 90 डिग्री तो है नहीं, 180 डिग्री की तो लाइन यही है, 180 से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से 180 से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अधिक कोण बोल नहीं सकते, क्योंकि अधिक कोण ऊपर ही होता है, न्यून कोण भी ऊपर ही होता है। 90 से 180 से छोटा और 90 से बड़ा अधिक कोण होता है, और न्यून कोण होता है 90 से छोटा। अब ये क्या रह गया, प्रतिवर्त, यानी कि प्रतिवर्त यानी कि जो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा हुआ कोण, ये प्रतिवर्त कोण है, ठीक है। तो आंसर इज प्रतिवर्त, ये आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं पे आपकी समाप्त होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।